नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। मैं मुकेश मारवाड़ी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं द ध्रुवा क्लासेस चैनल पर। दोस्तों, अपन विचार कर रहे थे वर्ण विचार के बारे में। अपन वर्ण विचार को पढ़ रहे थे और वर्ण विचार के बारे में अपन ने कितना क्या देख लिया था दोस्तों। अपन व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे थे। वर्ण विचार में अपन व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे थे। दोस्तों, आज अपन वर्ण विचार को निपटाते हैं और उसके बाद नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर वर्ण विचार के बारे में अपन चर्चा करें तो अपन ने देखा था व्यंजन। किसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे? व्यंजन के बारे में चर्चा कर रहे थे। और कल वाले वीडियो में अगर अपन बात करें तो एक प्रश्न आपके लिए छोड़ा था मैंने। कौन सा? अंजन। शब्द कौन सा था दोस्तों? अंजन, यानी वी जोड़े अंजन। और एक था अपना अंजना। कौन सा था? अंजन और अंजना। दोस्तों, अगर अपन बात करें अंजन के बारे में तो अंजन का अर्थ होता है काजल। क्या अर्थ होता है दोस्तों? काजल, तेरी आंखों का काजल। और अगर बात करें अंजना के बारे में तो अंजना कहा जाता है हनुमान जी की माता का नाम था। हनुमान जी की माता का क्या नाम था दोस्तों? अंजना। अंजना। और अगर बात करें अपन एक शब्द और बनाएं इससे, कौन सा? अंजनेय। तो दोस्तों, अंजनेय किसका पर्यायवाची हो जाएगा? हनुमान का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों? हनुमान जी का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार दोबारा। अगर बात करें अपन अंजन के बारे में तो अंजन किसका पर्यायवाची है? काजल का पर्यायवाची है। बात करें अपन अंजना के बारे में तो अंजना किसका पर्यायवाची है? हनुमान जी की माता का पर्यायवाची है। और दोस्तों, अगर बात करें अपन अंजनेय के बारे में तो अंजनेय है हनुमान का पर्यायवाची। अगर अंजनेय में अपन प्रत्यय देखें तो दोस्तों तदित प्रत्यय है इसमें। कौन सा है? तदित प्रत्यय। और तदित प्रत्यय में भी उसके भेद के बारे में बात करें तो इसमें अप्रत्ययवाचक है। दोस्तों ध्यान रखना, अप्रत्ययवाचक हमेशा संतान का बोध करवाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी आगे। तो व्यंजन अपना शब्द बना हुआ है वी जोड़ अंजन से। लीजिए अपन चर्चा करते हैं थोड़ी सी आगे। अपन व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। व्यंजन का वर्गीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसमें अपन ने पहला कौन सा देखा था? प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर अगर अपन व्यंजन देखें तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जिसमें एक तो था अपना स्पर्शी, जिसमें 25 थे। कैसे लेकर मैं तक अपने स्पर्शी व्यंजन थे। अगला अपना कौन सा था? अगला था दोस्तों अपना अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कौन से थे? अंतस्थ से आवाज आई, यार से लव हो गया, अर्थात यह रह ल व, ये अपने अंतस्थ व्यंजन है। और अगला अपन देखें तो अगला कौन सा है दोस्तों? अगला हो जाएगा अपना उष्मीय व्यंजन। ये है अपने प्रयत्न के आधार पर। अब अगर बात करें अपन किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर दोस्तों? उच्चारण के आधार पर। दोस्तों, उच्चारण के आधार पर अगर अपन व्यंजनों का वर्गीकरण देखें तो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अपन लिखते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजन। उच्चारण के आधार पर व्यंजन। अगर दोस्तों उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के बारे में चर्चा करें तो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के व्यंजन माने जाते हैं अपने उच्चारण के आधार पर। दोस्तों, इसमें अपने मुंह के अवयवों की, मुंह के उच्चारण का एक एक अवयव का टुकड़ा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं स्पर्शी व्यंजन। कौन से व्यंजन है? स्पर्शी व्यंजन। पहला अपना आ जाएगा स्पर्शी व्यंजन। अगर दोस्तों स्पर्शी व्यंजन के बारे में चर्चा करें तो इसको अपन देखो 2 जगह अपन ने स्पर्शी नाम देखा। पहला अपन ने देखा प्रयत्न के आधार पर स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं?
25, लेकिन उसमें नासिके भी अपन ने शामिल कर लिए और जो संघर्ष स्पर्शी थे उनको भी दोस्तों शामिल कर लिए। यहां पर केवल और केवल अपन वो वर्ण लेंगे जिसमें केवल क्या हो, स्पर्श मौजूद हो, यानी केवल स्पर्श होता हो, उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी या कोई भी क्रिया नहीं होती हो, वे अपने ले लिए जाएंगे स्पर्शी व्यंजन में। अगर बात करें अपन स्पर्शी व्यंजन में तो देखो करना क्या है, देखो आपको च ने स्पर्श छोड़ा, किसने छोड़ा, च ने स्पर्श छोड़ा, अर्थात जो अपने स्पर्शी व्यंजन थे उसमें च को छोड़ देंगे और एक मैं को छोड़ देंगे, यानी पांचवे को छोड़ देंगे, च और पांचवे को छोड़ देंगे। तो देखो कौन से अपने रह गए, क, ख, ग और घ। च को हमें छोड़ना है, ट, ठ, ड और ढ, त, थ, द और ध, और एक है अपना प, फ, ब और भ। ये अपने कौन से हैं दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, स्पर्शी व्यंजन हो जाएंगे। हमारे 4 वर्ण वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ण वर्ग का पहले 4 वर्ण अर्थात अंतिम वर्ण को छोड़ दिया गया है, तो पूरे स्पर्शी व्यंजन कितने हो जाएंगे उच्चारण के आधार पर, 16 हो जाएंगे दोस्तों। कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो आपके प्रश्न परीक्षा में ये आ जाए कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, प्रश्न क्या मिले आपको परीक्षा में, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो दोस्तों कितने माने जाएंगे, कितने माने जाएंगे, 25 माने जाएंगे, क्योंकि मूल रूप से अपने स्पर्शी व्यंजन उन्हीं को मानेंगे। जब तक हमें नाम न मिले उच्चारण के आधार पर स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तब तक हम इनके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले के बारे में। अगला अपना कौन सा है, स्पर्श संघर्षी। कौन सा हो जाएगा, स्पर्श संघर्षी। देखो दोस्तों, इनको स्पर्शी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय अपने 2 उच्चारण अवयवों के मध्य क्या होगा, स्पर्श मौजूद होगा, स्पर्श होगा, तभी इसका क्या किया जाएगा, उच्चारण किया जाएगा। अगर बात करें स्पर्श संघर्षी अर्थात उच्चारण भी होगा और साथ साथ संघर्ष भी मौजूद होगा, वे अपने कौन से कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी कहलाएंगे। जिसमें अपने कौन से आएंगे, 4 अपने वर्ण होते हैं जो अपन ने यहां बीच में छोड़ दिए थे। कौन सी, च, छ, ज और झ। ये अपने 4 कौन से होते हैं मित्रों, ये होते हैं अपने स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं 4। बात करें थोड़ी सी और, तो अगला अपना कौन सा होता है, देखो अपन ने स्पर्शी व्यंजन लिख लिए लेकिन उसका 5वां भाई रह गया। कौन है, 5वां, प्रत्येक वर्ण वर्ग का 5वां, यानी नासिक के व्यंजन। और दोस्तों एक आपका प्रश्न पूछा हुआ है, नासिक के व्यंजनों का सही क्रम है, ध्यान रखना है। अभी अपन बात करते हैं। अगला अपना कौन सा है, नासिक के व्यंजन। कौन से व्यंजन हो जाएंगे, नासिक के व्यंजन हो जाएंगे दोस्तों। अगर नासिक के व्यंजनों के बारे में अपन चर्चा करें तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण अपन नासिका के द्वारा करते हैं या नासिका की सहायता से होता है, वे अपने कौन से कहलाते हैं, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। देखो किसका क्रम ध्यान रखना दोस्तों, पहले आता है ङ, उसके बाद आता है य, फिर आता है अण, उसके बाद न और मैं। इनमें खास ध्यान रखना, प्रश्न यहां से सीधा आ चुका है। प्रश्न अपना यह था कि नासिक के व्यंजनों का सही क्रम होता है और इनका सही क्रम क्या होता है, पहले आ जाएगा ङ, य, अण, न और मैं। ये अपने नासिक के व्यंजनों का क्रम आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें अपन थोड़ी सी और आगे, तो अगला अपना कौन सा हो जाएगा दोस्तों। देखिए अपन ने यहां तक कहां तक निपटा दिए, कैसे लेकर मैं तक पूरे निपटा दिए, अर्थात जो अपने 25 व्यंजन थे उनका अपन ने निपटारा कर दिया इन 3 भेदों में। बाकी अपने कितने रह गए, वर्ण तो रहे हैं 8 और भेद कितने आने हैं, 5 भेद आने हैं दोस्तों। तो अगला है अपना संघर्षहीन। कौन सा हो जाएगा, संघर्षहीन हो जाएगा दोस्तों, जिसे अपन अर्ध स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
अर्धस्वर। तो दोस्तों अर्धस्वर अपने कौन से हो जाएंगे? अर्धस्वर हो जाएंगे, यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी भी प्रकार का क्या न हो, संघर्ष नहीं हो। अर्धस्वर इनको इसलिए बोलते हैं कि इनका उच्चारण या जो अपना उच्चारण है उसमें उच्चारण अवयव बिल्कुल स्वर की तरह व्यवहार करेंगे। स्वर की तरह व्यवहार कैसे करते हैं? स्वर की तरह व्यवहार इस प्रकार से होगा कि किसी भी उच्चारण अवयव का आपस में स्पर्श नहीं होगा, किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें अपने दो होते हैं दोस्तों, कौन से? यह और एक आता है वह। यह और वह ये अपने क्या हो जाएंगे? संघर्षहीन या अर्धस्वर माने जाएंगे। दोस्तों बात करें अगले के बारे में, तो अगला अपना कौन सा है? एक अपना वर्ण होता है प्रकंपित। कौन सा व्यंजन हो जाएगा? प्रकंपित व्यंजन। देखिए दोस्तों, पहली बात, इसको अपन प्रकंपित क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी अपन इसका उच्चारण करेंगे तो अपनी जो जिह्वा है वह कंपन करेगी। क्या करेगी? कंपन करेगी। जिसमें है अपना र। कौन सा होता है दोस्तों? र होता है। क्या हो जाएगा? र। र अपना होता है प्रकंपित वर्ण। बात करते हैं अगला हो जाएगा दोस्तों पार्श्विक वर्ण। कौन सा होता है? पार्श्विक व्यंजन। अगर पार्श्विक व्यंजन के बारे में अपन चर्चा करें, देखिए दोस्तों, पार्श्विक शब्द है वह बना है पार्श्व से। किससे बना है? पार्श्व से। और अगर पार्श्व का अर्थ पूछा जाए तो पार्श्व का अर्थ क्या होता है बताइए? देखें, आप कमेंट बॉक्स में छापिए, तब तक अपन बात करते हैं पार्श्विक वर्ण के बारे में। कमेंट बॉक्स में छापिए दोस्तों, पार्श्व का अर्थ क्या होता है। तो अगर बात करें अपन पार्श्विक वर्ण के बारे में, तो पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है? लय हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पार्श्व का अर्थ होता है बगल। क्या हो जाएगा? बगल। अर्थात अपने जो मानव शरीर की दो बगल होती है, अपने हाथ के नीचे वाला हिस्सा, वह कहलाता है अपना बगल कहलाता है दोस्तों। तो अगर पार्श्विक वर्ण अर्थात लय के बारे में अपन चर्चा करें, तो जब अपन लय का उच्चारण करेंगे तो दोस्तों जिह्वा जो अपने उच्चारण वायु है वह जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाएगी। आप कभी भी ट्राई कर लीजिएगा, यानी अपने जिह्वा को दांतों के एक तरफ दबाकर अपन कभी भी लय का उच्चारण नहीं कर सकते दोस्तों। प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी अपने विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है दोस्तों। सबसे वैज्ञानिक भाषा अपन देखें तो संस्कृत है, और उसके बाद अपने हिंदी का नंबर आता है दोस्तों। हिंदी की हर चीज बारीक है दोस्तों। जहां पर भी आप हिंदी में कोई तथ्य देखोगे तो वह आपको यूं ही नहीं मिलेगा, हर चीज प्रमाणिक मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अपना पार्श्विक वर्ण कौन सा हो गया? लय हो गया। बात करते हैं अगले के बारे में। एक होता है अपना संघर्षी। कौन सा वर्ण आ गया दोस्तों? संघर्षी व्यंजन। कौन सा है? संघर्षी व्यंजन। अगर संघर्षी व्यंजन के बारे में अपन चर्चा करें तो संघर्षी व्यंजन में कौन सा हो जाएगा? अपने तीनों के तीनों सकार अपने किस में हो जाएंगे दोस्तों? संघर्षी व्यंजन में हो जाएंगे। श, श और स। कौन से? श, श और स। दोस्तों इनके उच्चारण के बारे में ध्यान रखना। जैसा कि अपन ने उच्चारण स्थान के आधार पर बांटा था, ये अपना स है जिसका उच्चारण होता है अपने तालु से, यानी जीवा है वह तालु के पास जाएगी। इसका उच्चारण अपने जीवा थोड़ी सी पीछे की ओर खींची जाएगी दोस्तों, और इसका जब उच्चारण करेंगे तो जीवा है वह अपने दांतों से स्पर्श करेगी। ठीक है, इनके उच्चारण में अपने काफी ज्यादा दोष पाया जाता है दोस्तों। बात करते हैं अपन आगे। अगला अपना अंतिम बचता है कौन सा? काकल्य वर्ण। कौन सा होता है? काकल्य। दोस्तों काकल्य शब्द बना है काकल से। किससे बना है? काकल से। अगर मैं आपसे पूछूं काकल का अर्थ क्या होता है तो बताइए। देखिए काकल का अर्थ क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में छापिए, तब तक अपन इसके दूसरे नाम के बारे में चर्चा करते हैं। काकल, इसके अलावा इसको अपन एक नाम से और बोलते हैं दोस्तों, कौन सा? खरतंत्री। कौन सा आ जाएगा? खरतंत्री। कौन सा आता है दोस्तों? खरतंत्री।
एक तो काकल्य हो गया, एक हो गया अपना खरतंत्री, और दोस्तों एक और आता है कौन सा, अलजिह्वा। कौन सा आ जाएगा, अलजिह्वा। तो अपन इसको 3 नाम से जानते हैं, काकल्य, खरतंत्री और अलजिह्वा। वह वर्ण अपना कौन सा है दोस्तों, एकमात्र अपना बचा हुआ है कौन सा है। ठीक है, अपन बात करते हैं काकल के बारे में। काकल किसको बोलते हैं दोस्तों, अपना जो मानव शरीर है उसे अगर अपन मुंह पूरा खोलकर अब कांच में अपना मुंह का अंदर वाला हिस्सा देखेंगे तो अपने मुंह में यहां गले में एक छोटा सा एक अंग लटका हुआ दिखेगा दोस्तों, वही कहलाता है अपना काकल। और जब अपन है का उच्चारण करते हैं तो इस काकल में दोस्तों कंपन होता है, इस कारण इसे क्या बोलते हैं, काकल्य वर्ण बोलते हैं। कोई शक, किसी प्रकार की दिक्कत दोस्तों, ये होते हैं अपने उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। सबसे पहले अपन ने कौन सा देखा, स्पर्शी व्यंजन देखा दोस्तों। अगर स्पर्शी व्यंजन के बारे में चर्चा करें तो मुख्य रूप से 25 होते हैं, परंतु उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्शी आ जाए तो कौन से हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे दोस्तों। ये रहे आपके सामने। संघर्ष स्पर्शी के बारे में चर्चा करें तो कौन से होते हैं दोस्तों, च, छ, ज, झ, ये अपने 4 संघर्ष स्पर्शी कहलाते हैं। नासिक्य के बारे में चर्चा करें तो ये कौन से होते हैं अपने, अंग, य, न, अण, न और मैं, ये अपने होताएंगे दोस्तों नासिक्य। अगर संघर्षहीन या अर्ध स्वर के बारे में बात करें तो दोस्तों कौन से होते हैं, य और व। अगर अपन बात करें प्रकंपित के बारे में तो ये कौन सा होता है दोस्तों, र होता है। अगर बात करें पार्श्विक के बारे में तो यह कौन सा हो गया, ल हो गया। और बात करें अपने किसके बारे में, संघर्षी के बारे में, संघर्षी व्यंजनों के बारे में, तो ये अपने तीनों सकार आ जाएंगे। और काकल्य के में कौन सा आ जाएगा, अपना है आ जाएगा दोस्तों। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपन चर्चा करते हैं थोड़ी सी आगे। दोस्तों अपन वर्ण विचार के अंतिम पड़ाव पर हैं, जिसमें एक ऐसी चीज और आपके सामने आएगी जो वर्ण विचार के अपन अंतिम पड़ाव पर हैं, और इसमें एक ऐसी चीज आएगी जिसका अपने आज तक आपने शायद कहीं पर भी उल्लेख नहीं देखा होगा। देखिए, जब अपन वर्णों को आधा करते हैं तो उसमें किस प्रकार का नियम लगाते हैं दोस्तों, ये अपने व्यंजनों का या वर्ण विचार का अंतिम क्रम है मित्रों। देखो, अगर अपन बात करें व्यंजनों को किसके ऊपर है, संरचना के आधार पर अगर इनका वर्गीकरण करें तो दोस्तों संरचना के आधार पर अपन व्यंजनों का अपन अलग से वर्गीकरण करते हैं। कौन सा हो जाएगा, संरचना के आधार पर। देखिए दोस्तों, और यह हमें काम आते हैं कहां पर, जहां हमें व्यंजनों को आधा करना हो, अर्थात स्वर रहित करना हो। देखिए दोस्तों, अपने कुछ वर्ण होते हैं खड़ी पाई के वर्ण। कौन से हो जाएंगे, खड़ी पाई व्यंजन, अर्थात जिनके अंत में ये खड़ी पाई लगती है। ये व्यंजनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, कभी भी आप इसमें स्वर को मत शामिल कर लेना। अगर बात करें अपन खड़ी पाई वाले वर्णों के बारे में, जैसे इस न के आगे खड़ी पाई लगी हुई है, तो उस आधार पर अपन देखें तो खड़ी पाई व्यंजन अपने कितने होते हैं, 22 हो जाएंगे। कितने, 22 हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, कौन से होते हैं, एक तो ख हो गया, एक ग हो गया, एक घ हो गया, एक अपना च हो गया, एक अपना छ हो गया, एक अपना ज हो गया, एक झ है और एक य हो गया दोस्तों। इसके अलावा बात करें आगे वाले में ट, ठ, ड, ढ, ये सारे खड़ी पाई में नहीं आएंगे। इस वर्ग में केवल और केवल क्या आ जाएगा, ण आ जाएगा दोस्तों। अगला वर्ग है तय वाला, अर्थात तय, थ, द दोस्तों फिर से खड़ी पाई में नहीं आएगा। आगे ध और न, ये अपने खड़ी पाई में आ जाएंगे। आगे अपन बात करते हैं कौन सा, प वर्ग के बारे में, अर्थात प, फ फिर से दोस्तों इसमें खड़ी पाई में नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये प आ गया, फ नहीं आएगा, ब, भ और मैं। इसके अलावा अगर अपन चर्चा करें तो एक हो जाएगा य, र फिर से नहीं आएगा, एक हो जाएगा अपना ल, एक हो जाएगा अपना व। अगर और इसके आगे चर्चा करें तो दोस्तों अगला कौन सा है, श, श और एक स। तीनों के तीनों सकार अपने किस में आ जाएंगे,
खड़ी पाई वर्णों में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, अपन ने कितने देखे खड़ी पाई वाले वर्ण? 22 होते हैं। देखिए देखिए 22 हो गए क्या? 3 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 और 4 हो गए दोस्तों 13, 13 और 4 हो गए 17, 17 और 3 13 और 4 हो गए 17, 17 और 3 20 और दोस्तों 23। पूरे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है दोस्तों। इसमें अपन ने एक वर्ण ज्यादा लिख लिया है, दो कौन सा हो गया? हाँ ये रहा दोस्तों 6 वर्ण, 6 गोल वर्णों में आता है, न कि खड़ी पाई के वर्णों में। ठीक है, तो ये अपने हो जाएंगे 22 कौन से? खड़ी पाई के वर्ण। बात करें अपन अगला, अगला अपना होता है दोस्तों गोल वर्ण। कौन से हो जाएंगे? गोल वर्ण। गोल वर्ण कितने होते हैं अपने? 8 होते हैं। अगर इनके बारे में चर्चा करें 8 कौन से होते हैं, तो दोस्तों एक तो हो गया अपना क वर्ग का 5वां वर्ण ङ। इसके अलावा अपन चर्चा करें च वर्ग का दूसरा वर्ण अर्थात 6। इसके अलावा बात करें अपन ट, ठ, ड और एक अढ, ट, ठ, ड, ढ और ढ। एक दोस्तों अपने ये वाला हो गया। इसके अलावा अगर अपन चर्चा करें तो एक अपना कौन सा हो गया? द, और एक अपना कौन सा होता है हो जाएगा। ये अपने 8 अपने कौन से कहलाएंगे? गोल वर्ण कहलाएंगे। अगर बात करते हैं अगला है एक रेफ वर्ण। कौन सा है दोस्तों? रेफ वर्ण या रेफ व्यंजन। रेफ वर्ण या रेफ व्यंजन। तो दोस्तों रेफ अपना वर्ण कौन सा होगा? केवल और केवल एक होता है, कौन सा? र। अपना र क्या होता है? रेफ वर्ण होता है दोस्तों। अगर बात करें अपने एक और के बारे में, तो अगला कौन सा होता है अपना? पंखुड़ीय वर्ण। कौन सा होता है? पंखुड़ीय व्यंजन। तो दोस्तों पंखुड़ीय व्यंजन के बारे में अपन चर्चा करें तो 2 होते हैं। कौन से? एक तो अपना हो जाएगा क और एक अपना हो जाएगा फ। ये 2 अपने वर्ण कौन से होते हैं? पंखुड़ीय व्यंजन होते हैं, पंखुड़ीय वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो कहां पर काम आएगी ये चीजें। कभी भी प्रश्न नहीं आएगा आपके गोल वर्ण कौन से होते हैं, अपने ये पंखुड़ीय वर्ण कौन से होते हैं, रेफ कौन से होते हैं, या अपने खड़ी पाई वाले वर्ण कौन से होते हैं। ये चीजें काम आएगी अपने किसी भी व्यंजन को आधा करने के लिए। किसी भी व्यंजन को आधा करने के काम आएगी ये चीजें। अगर दोस्तों खड़ी पाई वाले व्यंजनों को अपन आधा करें तो इसको आधा करने का तरीका क्या है? खड़ी पाई हटा देंगे। क्या हटा देंगे? खड़ी पाई हटा देंगे। खड़ी पाई हटाकर अपने इनका वर्गीकरण करते हैं, यानी इनको अपन आधा करते हैं। बात करते हैं अपन रेफ के बारे में, तो रेफ वर्ण को आधा कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? रेफ वर्ण आधा लिखा जाता है अपने इस रूप में, यानी सिर के ऊपर बैठ जाएगा। और अगर बात करें पंखुड़ीय वर्ण के बारे में, तो पंखुड़ीय वर्ण को आधा करने के लिए अपन क्या करेंगे? इस प्रकार से इस पंखुड़ी को हटा देंगे दोस्तों। तो ऐसे ही क्या हो जाएंगे? पंखुड़ीय वर्ण आधा। अगर बात करें इस मामले के बारे में, तो इनको आधा करने का कोई तरीका नहीं है सिवाय आपके हलंत लगाने के। हलंत लगाकर इसको आधा किया जाएगा। दोस्तों एक आप शब्द देखा होगा आपने, ट्रक। शब्द कौन सा है? ट्रक। दोस्तों अपन इस र को इस प्रकार से लगाते हैं। अपने मन में ये एक बड़ी भूल बैठी हुई है, बड़ी त्रुटि बैठी हुई है कि ये पूरा का पूरा अपना र है। दोस्तों ये पूरा र नहीं है, ये है अपना ट के अंदर पहले इस प्रकार से हलंत लगा, हलंत लगने के बाद ये इधर अपना र जुड़ा और फिर उसके आगे क्या है? कौन सा है? क वर्ण जोड़ा हुआ है। यानी ट में अपना पहले हलंत जोड़ा, उसके बाद इधर र जोड़ा और उसके आगे क आ जाएगा। तो दोस्तों ये इस प्रकार से कौन सा हो गया? अपना ट्रक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वर्ण विचार का मामला अपने होता है पूरा। अगर वर्ण विचार के विषय में कोई भी प्रश्न आपकी पहुंच से परे हो, अपने आप पे लगभग 7 या 8 क्लासें बनी हैं,
इनको पूरा देखिए और उसके बाद अगर वर्ण विचार का कोई प्रश्न आपके अछूता रहता है तो दोस्तों तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी की बातें करेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।